तो ऐसे किलर अनबॉक्सिंग के बाद वक्त आ गया है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। सो इम्पैक्ट EAAs essential amino acids way better than BCAAs. Okay, I made a video, आई बटन क्लिक करके देख सकते हो। ओके, इम्पैक्ट वे प्रोटीन कोकोनट फ्लेवर, क्वाइट यूनिक। और ये न्यूली लॉन्च कुछ प्रोटीन डोसा मिक्स, मुझे नहीं पता मैं बना भी पाऊंगा या नहीं इसको। और दिस इज पीनट बटर। आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया है बिकॉज ये एक्चुअली इंडियन मार्केट के हिसाब से काफ़ी महंगा है, सो आई डोंट प्रमोट इट। बट इसका जो टेस्ट है वो जितने भी ब्रांड हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। शायद इसमें ऊपर छिलका सा लगा रहता है इसलिए, बट आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन देयर वेबसाइट। और बिकॉज आई एम ऑन कट, दिस इज प्री वर्कआउट। इसको रियली हेल्प मिलती है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड कम खा रहा हूं, जान कम होती है, फिर भी परफॉर्मेंस देनी है तो इट हेल्प्स, या। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस शॉर्ट्स। ओके, आपने मुझे कम ही शॉर्ट्स में देखा होगा बिकॉज मैं ज़्यादातर लोअर पहन के रखता हूँ, लेकिन इस गर्मियों में थोड़े काव्स को इम्प्रूव कर पाऊँ वैसी मोटिवेशन खुद को देने के लिए, ठीक है, तो मैं शॉर्ट्स ज़्यादा पहनने लगा हूँ। और मैं रनिंग ज़्यादा करता हूँ और स्प्रिंटिंग ज़्यादा करता हूँ, इसलिए भी शॉर्ट्स मेरे काम आ रहे हैं। और दिस इज समथिंग स्पेशल, दिस इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। इसमें है, वेट, अल्फोंसो फ्लेवर, जो वैसे भी आता है लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे की पैकेजिंग में आया है। और इसी के साथ ही आपको बता दूं कि सेल चल रही है, जब ये वीडियो पोस्ट होगी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्लैश सेल है। 31% ऑफ आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट बाय लिंक है। और उसके बाद अगर 5 बजे के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको 28% ऑफ मिलेगा 17 तारीख तक। सो यू कैन ऑर्डर। ऑलराइट, सो गाइस अब बात करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, रियलिटी ऑफ 8 वीक्स या 12 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय फिटनेस यूट्यूबर्स या आपके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी इस वीडियो को बनाने के मेरे पास 2 तरीके थे एक्चुअली। एक था कि मैं इसको पॉजिटिव तरीके में बनाऊं, एक था कि मैं इसको नेगेटिव तरीके में बनाऊं। लेकिन नेगेटिव तरीके में बनाने का तरीका क्या था कि मैं बोल दूं कि अरे सभी यूट्यूबर्स तो ड्रग्स लेके बॉडी बनाते हैं, या सभी आपके फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने ड्रग ले रखे हैं, स्टेरॉइड लेके बॉडी बना ली है। It can be true to some extent, but that is not always the case. Okay, so I'm going to talk about the positive aspect of it कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार अगर कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसने ड्रग्स ही लिए हों, हर बार स्टीरॉइड्स ही लिए हों। यू नीड टू कंसीडर दीज फैक्टर्स ऑल्सो। और इसके साथ ये भी कि वाई यू शुड नॉट एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स एज देम और मी। सबसे पहले गाइज, आप यहाँ पे जब हमारी बात आती है फिटनेस यूट्यूबर्स की या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की जो इंस्टाग्राम पे हैं, एक बात आपसे समझो, वो एवरेज व्यूअर से बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये बात आपको दिमाग में लेके चलो वीडियो देखते हुए, ठीक है। सबसे पहली बात, रीज़न मैं बोलूँगा, पावर ऑफ मनी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई फिटनेस यूट्यूबर है या कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो जितना अच्छा दिखेगा, जितनी उसकी लुक्स अच्छी आएंगी, जितना मसल मास कैरी करेगा, उसके चांसेस मनी बनाने के उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? उसको उतने ही क्लाइंट्स मिलेंगे, अगर वो क्लाइंट को ट्रेन करता है, उसको उतने ही ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं। और हम जब वीडियो बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे वीडियोस पे कितने व्यूज़ आते हैं, व्यूज़, हम कोई अगर सीरीज़ चला रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ चला रहे हैं, हम कटिंग सीरीज़ चला रहे हैं या बल्किंग सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे तो वही चैनल लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगी, ज़्यादा मनी बनेगी, ठीक है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस विद एवरी यूट्यूबर, लाइक आई पोस्ट वेरी लेस, ठीक है। मेरा वो उस पर ध्यान नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट उनका देखना होगा कि इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब, दैट इज़ देयर जॉब। लुकिंग गुड, ईटिंग गुड इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब। आपकी जॉब क्या है? आप कोई भी आप इस वीडियो को देख रहा है, शायद आपका कोई स्टोर हो, किराना स्टोर हो, कुछ हो, या आप कहीं कंप्यूटर पे काम करते हो, आपका जॉब वो है। आप 8-10 घंटे करके आते हो, उसके बाद आप अगर फिटनेस में इंटरेस्टेड हो तो मेनली हफ्ते में 3-4 बार या 5 बार 1 घंटा जिम कर लेते हो। उसके बाद आप ऑफिस में कुछ भी खा लेते हो, अपनी जो दिल कर रहा है, ठीक है यार मैं तो जिम करके आया, मैं तो बस इतना ही फिटनेस काफ़ी है ना। लेकिन हमारी या उनकी, मैं तो इतना फिर भी फ्लेक्सिबल डाइटिंग करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब, दे ट्राई टू लुक गुड ऑल ईयर अराउंड, ठीक है। दैट्स वाई दे आर मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। और जितना भी कोई नॉलेजेबल इंसान हो, अगर वो फिजिक अपनी खुद को मेंटेन नहीं उसने किया हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत सारा मसल मास होना चाहिए, लेकिन एक बेसिक वो अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब फैट हो चुका है या
टोन बाहर निकली हुई है, वो दूसरों को क्या इंस्पायर करेगा? अगर आप जिम में हो, एक जिम में आपका ट्रेनर है, एक न्यू भी आप जा रहे हो, वो बहुत फैट हो चुका है और दूसरे एक स्लिम खड़ा है, आप किसके पास जाओगे? सिंपल सी बात है, आप स्लिम वाले के पास जाओगे जो फिट दिख रहा है, ठीक है? तो अनलेस यू आर वॉकिंग द टॉक, वॉक द टॉक, you cannot inspire other people, right? So it's part of our job, that's why we are more hardworking also. इसी में एक बड़ी चीज़ ये भी आती है, ऑडियंस अकाउंटेबिलिटी। अब जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी, मैंने ऑडियंस को अपनी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी डिक्लेयर कर दिया था बना के कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। अब अगर इतने बंदे, हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं अगर इस गोल को बीच में छोड़ देता हूँ तो लोग बोलेंगे यार दमन तो बस बोलता है कि मैं करूँगा, ये करूँगा, लेकिन करता है नहीं, छोड़ के चला गया बीच में, इससे हुआ नहीं कुछ, है ना? लेकिन ये आपके साथ केस नहीं होता, बिकॉज आपकी शायद इतनी ऑडियंस नहीं है, आप एक रेगुलर इंसान हो, आपको आपकी कोई फॉलोइंग नहीं है, आपको मतलब नहीं है किसी और से, आप खुद ही अपने आप से करते हो कि ठीक है मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, और डिपेंडिंग अपॉन आपको मोटिवेशन मिल रही है नहीं, आप क्विट कर देते हो, बिकॉज आपको किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन हमारे जैसे लोग, अगर कोई यूट्यूबर है, फिटनेस यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसको जवाब देना है अपनी ऑडियंस को, उससे पूछेंगे, उसको ट्रोल करेंगे कि क्यों भी, तू तो बहुत बोल रहा था कि मैं कटिंग करूंगा, मैं तो साइज गेन करूंगा, क्या हुआ? ये डर, ये इंसल्ट का डर भी उसको पुश करता रहता है, ठीक है? जनरली लोग कहते हैं कि अपने गोल्स को लोगों के सामने डिक्लेयर मत करो, लेकिन मैंने तो इस बार किया और मैं आई एम थैंकफुल कि मैंने किया, उसके बाद मैं इतना डेडिकेटेड हो पाया। एक फिल्म है कबीर सिंह, मुझे बहुत पसंद है, उसके हाथ में शराब और सिगरेट होती है, वैसा सीन मैं करना चाहता हूँ। फर्क यही होगा कि उसके हाथ में शराब और सिगरेट थी, क्योंकि मेरे हाथ में प्रोटीन शेक होगा। So let's see if I'll be able to do it. अब मेरी थोड़ी सी जाके मेहनत देखो इंस्टाग्राम पे, मैंने फैट लॉस 2020 करके अपनी स्टोरी हाईलाइट एक बनाई है। अब देखो मैं क्या क्या कर रहा था इस टाइम में। मतलब ये बोलने को बहुत आसान लगता है कि 8 वीक्स हो गए मुझे, इस फ्राइडे को 8 वीक्स हो गए हैं, सिर्फ 8, है ना? लेकिन 8 वीक्स में अगर आप दिन देखो, 56 डेज में से वो घंटे देखो, इन सब घंटों में मैं कोई भी चीज़ खाने से पहले सोचता हूँ हर बार कि ये खा लूँ कि ना खाऊँ, ये खा लूँ कि ना खाऊँ, ये नहीं खाना यार मुझे, अब नहीं खाना, अब नहीं खाना, है ना? मतलब ये 56 दिन से चल रहा है ये मेरे साथ। अब तीसरी बड़ी चीज़ निकल के आती है गोल्स। हमारे गोल्स या इन्फ्लुएंसर्स के गोल हो सकता है बहुत बड़े हों, उनको अगर आपके मन में कोई गोल नहीं है तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते सही से, आप क्विट करने के चांसेस उतने ज़्यादा बन जाते हैं। अब मेरा गोल क्या था, पर्सनली अपनी एग्जांपल दूं कि मैं श्रेड हो जाता हूं, ठीक है, अच्छे लेवल पे आ जाता हूं, उससे क्या होगा, फिर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊंगा अच्छी, वो मैं यूज़ करता रहूँगा आगे जाके, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है या यूट्यूब थंबनेल पे पोस्ट करनी है या कहीं और ग्राफिक्स में यूज़ करनी है, मैं करता रहूँगा। उसके बाद मैं वीडियो शूट्स भी करूँगा, अपनी वर्कआउट की वीडियोज़ अगर मैं बनाऊँगा तो अगर मैं अच्छी कटिंग कंडीशन में हूँ तो वो और अच्छी निकल के आएंगी। तो ये मेरा गोल है ना, क्योंकि मैं इस काम में हूँ। और ये, लेकिन ये आपका गोल शायद ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? यू शुड बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अस, बट अगेन आई एम सेइंग कि शायद आप में इतनी डेडिकेशन ना हो कि आप हमारे जितना सेक्रीफाइस जो हम कर सकते हैं आप भी करते हो, बिकॉज वी आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दिस, राइट? अगेन गोल्स में ही ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी आ जाती हैं कि अगेन बंदा सोचता है कि मैं अच्छा दिखूंगा तो ब्रांड मुझे अप्रोच करेगा। ब्रांड डेफिनेटली अगर कोई सप्लीमेंट ब्रांड है या हो रहा है उसी को अप्रोच करेगा जो अच्छा दिख रहा है एटलीस्ट, ठीक है? ये तो नहीं कि उसका कोई एथलीट है या माल नोरिश दिख रहा है ना? नाउ लेट्स गो टू फोर्थ थिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक इन्फॉर्मेशनल या अच्छी जेन्युइन लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर किया करो वीडियोज़ यार, rather देन मुझे ये बताने के लिए कि वो तो ये है वो है फिर भी इतना ग्रो कर रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप जेन्युइन लोगों को प्रमोट कर सकते हो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ थिंग। सो दिस इज इट कि हम लोग वी कैन गो एक्सट्रीम, वी कैन गो टू एक्सट्रीम लेवल। अब डिपेंड करता है कि आप में कितना जुनून है, आप कितने जुनूनी, कितने खुंदगी किस्म के इंसान हो कि मैं तो एक कर दूंगा, फाड़ दूंगा, दिखा दूंगा सबको, है ना? ये कितना जुनून है आप में। आपको ये बात रियलाइज करनी होगी, हर एक इंसान में एक बराबर नहीं होता। किसी में लेवल 1 है, किसी में 2 है, किसी में लेवल 10 है, राइट? अब ये नहीं है कि जितना जुनून मेरे में है मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप में भी हो सकता है आप में मेरे से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। मैं अपनी आपको वीकनेस बताता हूं, मेरा खाने का दिल करता है अभी बहुत, मैं ये खा लूँ वो खा लूँ वो खा लूँ, बिकॉज आई एम अ फूडी, कि मेरा दिल करता है मैं खा लूँ ये भी खा लूँ। और मुझे चाय में मीठा डाल के पीने का बहुत शौक है, कि चाय में मीठा डाल के पीने का। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी भी ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल कर जाता है यार आज मैं चलो चाय में मीठा डाल के पी लेता हूँ। लेकिन हो सकता है आप बहुत डेडिकेटेड हो, बोलो यार मुझे तो अब कटिंग कर रहा हूँ, अब तो मैं पीऊँगा ही नहीं, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाऊंगा, है ना? तो ये होता है जुनून,
या दिल नहीं कर रहा यार आज तो मैं थक गया वर्कआउट करने का यार, बस आज दिल नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा बंदा होगा कि मैं तो करूंगा ही करूंगा जो मर्जी हो जाए, वो होता है जुनून। अब कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी नहीं होती इस टाइम में, कटिंग के टाइम पे, लेकिन क्या करता हूँ कि दिल करता है सो जाऊँ, लेटा रहूँ, पड़ा रहूँ, मैं कोई वॉक पे ना जाऊँ, कोई कार्डियो ना करूँ, लेकिन क्या मन मार के प्री वर्कआउट खा के चल अब तो भाई प्री वर्कआउट ले लिया, अब तो बैठने का मतलब ही नहीं बनेगा, निकल जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन गो टू एक्सट्रीम्स। फास्टिंग कर ली इतने घंटों की, फास्ट में लगे रहे, या एक दिन पूरा ही खाना नहीं खाया, ऐसी चीज़ें, ये एक्सट्रीम चीज़ें करते हैं लोग। दूसरी चीज़ एक्सट्रीम में ये भी आती है कि मेरी पर्सनली बात कर लो या बहुत सारे मेरे जैसों की बात कर लो, उनको बजट की लिमिटेशन नहीं है। हम लोग, मैं अपनी बात करूं, मैं अगर किसी चीज़ पे खर्चा करना है मुझे, डाइट को लेके या सप्लीमेंटेशन को लेके, मैं खर्चे करने से कतराता नहीं हूं। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे 5% भी बेनिफिट दे सकती है, 10% भी बेनिफिट दे सकती है, मैं उसको कंज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, मुझे पता ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। इसमें इसको ये मत लिया करो सप्लीमेंट ये खाएं या ना खाएं, ये वो इट्स एन इन्वेस्टमेंट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? वी आर नॉट टेकिंग ड्रग्स, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, दैट्स व्हाट वी कैन डू। तो इसीलिए हमारे जितने रिजल्ट एक्सपेक्ट करने, मैं समझता हूं सही नहीं है। यू शुड बी गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अस, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम शुड नॉट सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इन आल्सो कि कुछ केसेस में होता है कि लोग ड्रग्स भी ले रहे हो, उस केस में तो बिल्कुल ही बात चेंज हो जाती है। आप सोचते हो कि 12 वीक्स में कर दिया, वाह ये कैसे कर दिया, हम तो कर नहीं पाए थे। पांचवी चीज़ आपको ये भी रियलाइज करनी होगी कि मसल मेमोरी इज समथिंग। हो सकता है वो बंदा प्रीवियसली बहुत ट्रेंड हो, ये मेरी पिक्चर आप देखो, इसमें मैं लग रहा हूँ एक फैट इंसान, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर बहुत मसल मास भरा हुआ है। उसने, इस बंदे ने 8-9 साल ट्रेनिंग की है, ठीक है, ऊपर थोड़ी सी फैट की लेयर आ गई है, लेकिन अंदर बहुत मसल है ये। लेकिन अगर आप एक न्यूबी हो, अगर आपने ट्रेन नहीं किया, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरे जैसे आप हो जाओगे। ये मेरी कल की फोटो है, राइट। इसको सिंपल शब्दों में ये समझ लो कि आपने मान लो 2 साल लगा के फ्रेंच सीखी, तो लेकिन फ्रेंच आप 2 साल बोलते भी रहे उधर जाके, फ्रांस में जाके, लेकिन अब वापिस आप इंडिया आ गए, तो आप 3 साल से इंडिया रह रहे हो, लेकिन आपको फ्रेंच में बात करने को किसी से मिला नहीं, तो आप धीरे धीरे करके आपके दिमाग से वर्ड्स निकल गए। ठीक है, आपने इवन 2 साल फ्रेंच पढ़ी है, बिकॉज आपको कम्युनिकेट करने को नहीं मिली, तो आप भूल जाते हो वर्ड्स, है ना। लेकिन आपको एक 4 वीक्स का रिफ्रेश कोर्स करवा दिया किसी ने कि दोबारा से तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए उस चीज़ को लेके, तो अगेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। बट क्या एक न्यूबी बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि 4 वीक्स में वो कर दे ये चीज़? नहीं ना। तो क्या अगर मैं एक लैंग्वेज टीचर हूं, मैं ये बोलूं कि लर्न फ्रेंच इन 4 वीक्स, स्पीक फ्रेंच लाइक मी इन 4 वीक्स, will that be possible for a newbie? No. Relate this with this. I don't know if I give right example, I don't know. All right, the moral of the story is कि ठीक है हमसे इंस्पायर्ड हो, वो हो, मोटिवेशन लो, लेकिन एट द सेम टाइम अपने लिमिटेशंस को भी समझो कि आपके पास जॉब है, आपका स्ट्रेस उधर है, आप मैरिड हो, सिंगल हो, क्या हो, आपकी लाइफ में कितने और स्ट्रेसेस हैं। जनरली जितना स्ट्रेस होता है उतना बंदे के लिए टफ हो जाता है ना। आपको पैसे कमाने हैं, आपको फैमिली का ध्यान रखना है, आपको बच्चों का ध्यान रखना है, उतने ही आपके लेवल स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, राइट। सो एनीवे, that's it guys, hope this video helped. Let me know what you learned from this video and do check out the sale, which the link is in description. Check me out on Instagram also @sixpack. Bye bye. जितना भी है कोरोना से पहले का है और कोरोना के बाद का भी है।